सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आज इस संसार के मुख्य जो पंच महाभूत हैं इनके निर्माण से आत्म तत्व का किस प्रकार से विस्तार हुआ और यह आत्म तत्व किस परम पिता परमात्मा उस ब्रह्म के जिस अंश से प्रकट हुआ है उस अंश का आज की इस कथा में वर्णन आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंचस्थ परम श्रद्धे पूज्य आचार्यवर्ग तथा पूज्य संत स्वामी श्री दंडी स्वामी जी महाराज तथा समस्त आचार्य वृंद, सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताओं, कल हम सबने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने का शाप मिला तो महाराज परीक्षित सर्वस्व त्याग कर मां गंगा के पावन पुलिन पर पधारे। अनेक अनेक ऋषिवृंद आए, परंतु परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का दर्शन करके सब उठ करके खड़े हुए। परीक्षित ने अभ्यर्चन किया और एक ही प्रश्न किया कि भगवान, आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, तो आपका दर्शन और चरणों तक मिल जाए तो कैमुतिक न्याय से उनके कल्याण में क्या संदेह रह जाएगा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि। आप संत शिरोमणि हैं, योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके बताएं हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, क्या करें क्या न करें। प्रश्न सुन करके सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए और बोले, परीक्षित वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्या देशो यः परः। परीक्षित ते प्रश्न वरीया, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, क्योंकि सिर्फ तुमने अपने लिए यह प्रश्न नहीं पूछा है। कृतो लोक हितम नृप, तुम्हारे प्रश्न से लोक हित है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में मरना तो एक दिन सबको ही है। केवल 7 दिन में तुम्ही को तक्षक नांग नहीं डसेगा, दिन तो 7 ही होते हैं और एक ना एक दिन काल रूपी व्याल सबको अपना ग्रास इन्हीं 7 दिनों में बनाता है। इसलिए लोक हित का सार्वजनिक प्रश्न है, क्योंकि संसार के प्राणियों को तो फुर्सत नहीं मृत्यु के बारे में विचार करने की। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर सोना या विषय भोगना, इन्हीं दोनों कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन शनैः शनैः उनका पूरा हो जाता है, सोचने का समय नहीं मिल पाता। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अब इन सब प्रपंचों से फुर्सत मिले तब मौत के बारे में सोचे, पर तुम सोचो या मत सोचो, मौत तो एक दिन आएगी। पश्यन नपि न पश्यति, हम सब देख रहे हैं कि फलाने मर गए, फलाने मर गए, कईयों को कंधे पे ले जाके खुद ही फूंक रहे हैं। तो सोचते तो हैं, देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि भाई किसी दिन हमारा भी यही नंबर आने का, पर तो तुरंत ध्यान हटा देता है, छोड़ो जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों टेंशन रहे। स्थिति ऐसी है, जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो डर तो लगता है बिल्ली को देखकर, पर डर के वो उड़ता नहीं है, आंख बंद कर लेता है और मन में सोचता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। अरे भाई, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। तेरे सोचने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी,
बिल्ली तो खड़ी है, और ऐसे ही अवसर पर बिल्ली उसे धर दबोचती है, पकड़ लेती है। इसलिए मृत्यु के बारे में सोचो या मत सोचो, एक दिन मृत्यु का झपट्टा तो तुम्हें लगेगा, कोई बचा नहीं सकता। तो करना क्या चाहिए फिर? सुखदेव जी उपाय बता रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, जो भी मृत्यु के भय से छुटकारा चाहता हो, सिर्फ एक काम कर ले। मृत्यु के भी जो स्वामी हैं, मालिक हैं, उन मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ लो। नाता जुड़ेगा कैसे? श्रोतव्य, पहले उनकी महिमा को सुनो, क्योंकि जब तक उनके बारे में जानोगे नहीं, उनकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रेम ही नहीं होगा। बिना जाने प्रेम नहीं होता। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, होए प्रतीति, होए प्रतीति। इसलिए भगवान की कथा सुनो, उनके गुणानुवाद श्रवण करो, सुनते सुनते उनके विषय में जानकारी होगी। जब पर्याप्त जानकारी होने लगे तो तुम भी दूसरों को सुनाने लगो। सुनाने का मतलब ये नहीं कि सब व्यास गद्दी पर बैठ के कथा कहने लगो। भगवान पहले श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्य। कीर्तितव्य माने आप कवि हो तो बढ़िया भगवान के गुणों के चरित्रों के ऊपर कोई कविताएं बनाओ, भजन बनाओ। कविता नहीं, गायक हो तो भगवान के जो चरित्र संतों ने पद पदावलियों में गाए हैं उनको तुम गाओ। न गाना आवे न कविता आवे, तो जब चार लोग बैठे तो उनको भगवान के चरित्र सुनाओ। कीर्तितव्य माने भगवान के गुणानुवाद जैसे बने वैसे गाओ। कुछ न हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये नाम का संकीर्तन करो। कीर्तितव्य, पहला नंबर श्रोतव्य, दूसरा नंबर कीर्तितव्य, तीसरा स्मर्तव्य। कोई ये कहे कि हमारे यहां तो ना कोई कीर्तन करने वाले हैं ना कोई कथा सुनाने वाले हैं, और जब कोई है ही नहीं तो हम किससे सुने और किसको सुनाएं? बोले सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो स्मर्तव्य, चुपचाप अकेले में बैठ के स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। बोले ध्यान कैसे किया जाता है? सुखदेव जी बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब बढ़िया ध्यान लगेगा। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले आसन की सिद्धि हो, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास करो। आसन का अभ्यास ना हो तो 10 मिनट ध्यान लगाने बैठते ही कमर दुखने लगेगी, फिर घुटने में दर्द होने लगेगा, फिर पैर पसारने लगेगा। पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा है तो भगवान में ध्यान क्या लगेगा? इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। दूसरा जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करके और कुंभक को अधिक बढ़ाए। श्वास को भीतर भरना ये पूरक, भीतर भर के श्वास को रोकना ये कुंभक, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना ये रेचक। तो ऐसे पूरक कुंभक रेचक इस विधि से प्राणायाम करके जितना बढ़िया प्राणायाम का अभ्यास होगा उतना ही मनोनिग्रह होगा।
मन पर संयम होता है। तीसरी बात, जित संग, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। किसी में भी संसार में इतना मन मत लगाओ कि उसके बिना तुम रह ना पाओ। इसको कहते हैं असंगता। हम प्रायः किसी किसी में इतने चिपक जाते हैं मन से। एक होता है साथ, एक होता है संग। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, ये साथ है। पर कोई तुम्हारे चित्त में चिपक जाए, मन में बैठ जाए, उसको कहते हैं संग। और जो मन में बैठ जाता है, उससे मिले बिना, उससे देखे बिना चैन नहीं मिलता। उसे देखते ही मन एकदम हरा हो जाता है और उसके जाते ही मन मुरझा जाता है। इसको कहते हैं संग। तो साथ सबका करो, पर संग किसी का न करो। संग करना है तो संतों का करो। संतन के संग लागरे, संतों का संग ठीक है। सत्संग करो, सत्य का संग करो। तो जित संग, संसार से असंग रहो। कोई आ गया तो वेलकम, और चला गया तो भीड़ कम। आप दोनों में मस्त रहो। आने से बहुत हर्ष नहीं और जाने से क्षोभ नहीं, दोनों में मस्त रहो। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम रखो। ये चार बातों का अभ्यास कर लो, तब ध्यान लगाओ। ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? विश्व प्रपंच में जो भी तुम्हें जहां तक अपनी आंखों से दिख रहा है, ये सब परमात्मा का ही शरीर है, भगवान से अलावा कुछ नहीं। सोना था ठोस, सोने की ईंट थी, अब आपने उसी के गहने बना दिए, कंगन बना लिए, अंगूठी बना ली, लर बना दी, हार बना लिया, चूड़ी बना ली, बहुत से आभूषण बन गए दिवाली पर। अब तुम किसी को चाहे कंगन कहो, चाहे चूड़ी कहो, चाहे तुम हार कहो, चाहे लर कहो, चाहे अंगूठी कहो, है तो सब सोना ही। सोने से बाहर कोई नहीं है। सोने के विविध उपकरण है, आभूषण है। ऐसे ही उस ईश्वर ने ही सारा विश्व प्रपंच बनाया है और वो खुद ही बना है, इसलिए भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हरी भरी हरियाली जो देख रहे हो, भगवान के ही शरीर की रोमावली है। जितने पहाड़ देख रहे हो, ये भगवान की अस्थियां, हड्डियां। ये जितनी नदियां हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है, वही माधव की मधुर माया है। हासो जनोन्माद करी च माया। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करो प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 सिय राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग राम मैं सब, राम मैं सब
सारे जगत को राममय जानो। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। ये दृष्टि ही परमात्मा का ध्यान है। इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। अब बाहर का सारा दृश्य आपको राम में दिखाई पड़ने लगेगा तो हृदय में भी राम दिखने लगेंगे। अब बाहर कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई सज्जन, कोई दुर्जन, ये द्वंद्व दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर भीतर भी मन नहीं लगने वाला। उसने मेरे से ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वही सब फालतू बातें याद आएंगी तो ध्यान कहां से लग जाएगा। हृदय में ध्यान तभी सही ढंग से लगेगा जब राममय जगत दिखने लगेगा। हरिरेव जगत जगदेव हरि, अलग अलग नहीं है। जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है वो सारा प्रबंध परमात्मा ने कर रखा है। क्योंकि ज्यादातर लोग पाप पेट के नाम पर करते हैं। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। पेट के नाम पर जो पाप मनुष्य करता है इतना पशु नहीं करता। पशु कितना घोटाला करेगा, किसी का खेत चर जाएगा, कुछ ज्यादा खा लेगा, उसका कोठार भंडार तो है नहीं कि खा ले और घर में भी बांध के ले आवे। जितना पेट में बनेगा उतना ही खाएगा, इससे ज्यादा आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। और मनुष्य तो पेट के नाम पर कितना पाप कर सकता है महाराज, पूरे देश को बेच के खा जाए। पेट के नाम पर केवल अन्न नहीं खाता मनुष्य, चारा भी खा जाता है, कोयला भी खा जाता है, भगवान जाने क्या क्या खा जाए। तो ये मनुष्य बड़ा खतरनाक है महाराज। इसलिए मां के पेट में थे तब से परमात्मा ने हमारा पूरा प्रबंध कर रखा है। और जितना जो जीव भगवान के भरोसे रहता है भगवान उतना ही उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था भगवान रखते हैं। मां के पेट में थे तो भोजन कराने के लिए कौन जाता, तो मां के पेट में ही प्रभु ने सारा प्रबंध कर दिया। आप्यायनी नाम की नाड़ी फिट कर दी, मां भोजन कर रही है और बच्चे को आहार मिल रहा है। व्यवस्था किसने करी? परमात्मा ने। जितना इस जगत की रचना पर आप विचार करोगे उतना ही परमात्मा पर विश्वास आपका सुदृढ़ होगा। अभी हम पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथा कहने गए थे। छत्तीसगढ़ में भिलाई मेडिकल कॉलेज में ही कथा हुई। मेडिकल कॉलेज में सब डॉक्टर नहीं थे, ज़्यादातर श्रोता वही सब थे। तो एक बार वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा महाराज जरा देख लो हम लोग कैसे यहाँ अपना प्रशिक्षण करते हैं, वो भी देख लो। मैंने दिखाओ भाई। तो मेडिकल के अंदर ले जा करके उन्होंने दिखाया, तमाम शरीर पड़े हुए हैं जो अपने देह का दान कर देते हैं। वो शरीर, उनके शरीर के एक एक अंग सब निकाल करके दिखाए मारे, देखो ये लीवर है, ये किडनी है, और ये माने एक एक चीज। भोजन करता है तो भोजन की वो नड़ी, भोजन किस प्रकार से पेट में जाता है, फिर वो किस तरीके से पचता है, फिर उससे क्या क्या बनता है, पूरा शरीर का। तो हम आश्चर्यचकित रह गए भाई कि परमात्मा, देखो परमात्मा की रचना है। माँ के पेट में ही ये पूरा शरीर बना है। बनाया किसने? कोई कारीगर तो गया नहीं। माँ के ही पेट में परमात्मा ने ये सब सारी रचना कैसे कैसे करी है। ब्रेन वगैरह, मस्तिष्क बताया, छोटा बड़ा, ये सब एक एक अंग दिखाया। किस स्थिति में शरीर का कौन सा अंग किस ढंग से काम करता है, उनका तो यही विज्ञान पूरा सिखाया जाता है डॉक्टरों को, चीर फाड़ करके सब देखा। तो आप
जितनी गहराई से है तो ईश्वर की कृति, इस ईश्वर की कृति को आप जितना अधिक गहराई से जानते जाओगे उतना ही ईश्वर की सत्ता के प्रति आपको महत आश्चर्य और विश्वास दोनों होगा। धीरे धीरे उन्होंने बताया, सबसे पहले भागवत में भी वर्णन है वो, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दशाहेन चकर कंदु पेश्यन्नम्बा ततः परम। भगवान कपिल ने तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से बतलाया है कि मां के गर्भ में जीव कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हमने तो अभी तो पढ़ा था, केवल कहते भी थे, वहां प्रैक्टिकल देखा। तो ईश्वर की ये अद्भुत कृति है। ये जगत क्या है? परमात्मा की रचना ही तो है। मां के पेट में पूरी व्यवस्था उस जीव के सुरक्षा के साथ की है। बच्चा यदि स्वतंत्र होवे तो पेट में इधर से उधर घूमे फिरे, मां को कितना कष्ट देवे, तो जे उसमें लिपटा हुआ रहता है ताकि इधर उधर ना ज्यादा मटके। और नाभि में ऐसी नली फिट कर दी है जो जन्म के साथ भी पैदा वो नली आती है, मां के आहार को उसके द्वारा ग्रहण कर रहा है, उसे शक्ति मिल रही है। और जब पूरी तरह मां के गर्भ में जीव पुष्ट हो जाता है, बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसी प्रसूति वायु का प्रबंध किया है कि वो वायु वेग से उस जीव को मां के गर्भ से बाहर कर देती है। बाहर आने के बाद अब भोजन कैसे मिले? नली तो कट गई। तो खाने की सामर्थ्य नहीं, तो तुरंत तत्क्षण भगवान मां के स्तनों में दुग्ध का संचार कर देते हैं। बच्चा जब पैदा नहीं हुआ तो दूध का काम नहीं होता भी नहीं, और बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि तत्काल स्तनों में दुग्ध का संचार हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? किसने किया? आपने, हमने कोई प्रयास तो नहीं किया, सब स्वाभाविक होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भगवान तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, दूध के समुद्र में विहार करते हैं। दूध का कहीं समुद्र होता है? और सोचिए यदि दूध का समुद्र भगवान के पास न होता तो असंख्य जीव जिस धरती पर पैदा हो रहे हैं और प्रत्येक जीव की मां को भगवान दुग्ध का संचार करके भेज रहे हैं। क्षीर सागर न होता तो इतने दूध की सप्लाई कहां से होती? बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि भगवान ने अपने क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर दिया, दूध की सप्लाई चालू हो गई। कब तक? जब तक बच्चा दूध पिएगा तब तक। अब बच्चा को मां का दूध पीने के लिए दांतों की जरूरत क्या? तो भगवान ने दांत दिए ही नहीं, बच्चों के दांत नहीं होते। अब दूध पीते पीते बच्चा बड़ा होने लगा तो खाने की इच्छा जागृत होने लगी कि तो खाने के लिए दांत चाहिए, तो भगवान ने छोटे छोटे दांत दिए। तुम अभी हल्का खाओ क्योंकि अभी पाचन तंत्र कमजोर है तुम्हारा, तो हल्का खाने के लिए हल्के ही दांत दिए, जिसको दूध के दांत कहते हैं। और हल्का फुल्का खाते खाते उन दूध के दांतों से जब जठराग्नि खूब पुष्ट हो गई, अब खाया पिया सब पचने लग गया, तब भगवान कहते हैं अब ये दूध के दांत वापस करो, बढ़िया वाले दूसरे मजबूत दांत लो, ताकि चना चबा चबा के खा सको। धीरे धीरे करके 32 दांत दिए। 32 ही क्यों दिए? क्योंकि 32 बार चबाना चाहिए भोजन को। एक ग्रास को 32 बार चबाओ, इसलिए 32 दांत दिए। और जल्दी जल्दी जो भोजन करते हैं तो उनके दांत का काम आंत को करना पड़ता है, इसलिए भोजन हमारे यहां ऋषियों का नियम है, भोजन मौन होके करो, भोजन में बातें नहीं करना चाहिए। भोजन में बातें करोगे तो भोजन में कुपच होगा। बात करते जा रहे, आजकल तो लोग टीवी देखते जाते हैं अथवा मोबाइल पे भी बात करते जा रहे हैं और भोजन भी करते हैं, भोजन में ध्यान ही नहीं। ऐसा ही भोजन हानिकारक होता है, कुपच करता है, पाचन तंत्र खराब करता है।
इसलिए भोजन को मौन होके करो। भोजन को देखोगे तो आंखों से जब भोजन को देखोगे तो स्वाद आएगा और भोजन का आनंद आएगा। अब ध्यान उधर चला, किसी टीवी के चित्र पर लगा हुआ है, उसमें विभत्स चित्र भी कभी आ जाते हो, तुम भोजन कर रहे हो। तो जब तक भोजन पर देखो, कोई भी काम करो, जब तक उस पर मन केंद्रित नहीं होगा तब तक वह काम व्यवस्थित नहीं होगा। मन तुम्हारा चाहे मोबाइल पे हो, चाहे टीवी पर हो, या अन्य किसी बातों पे हो, तो भोजन पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में भोजन सुपाच्य नहीं बनेगा। इसलिए कहा बात भी मत करो, मौन होकर भोजन करो। बत्तीस बार एक ग्रास को चबाओ, बिल्कुल वो पानी बन जाए, तब उसको गटको, तब वो सुपाच्य बनेगा, पचेगा। इसलिए कहते हैं कहीं दांत का काम आंत को न करना पड़े। अब भोजन पाते पाते जब बुढ़ापा आने लगता है तो जठराग्नि मंद पड़ने लगती है, अब खाया पिया पचता नहीं है, तो भगवान कहते हैं अब ये दांत वापिस कर दो, जाना खाना पीना बंद करो, अब वेदांती बन करके ब्रह्म चिंतन करो, बहुत खाली है। तो बुढ़ापे में इसलिए भगवान एक एक करके दांत वापिस भी ले लेते हैं। ये सब भगवान की व्यवस्था है। उस व्यवस्था पर आप विचार कीजिए कि सब ऑटोमेटिक सिस्टम कितना बढ़िया है। करना नहीं पड़ता, सब व्यवस्था है। अब जैसे आप मां के गर्भ में पूरी तरह भगवान पर निर्भर थे तो भगवान ने पूरी व्यवस्था तुम्हारी हमारी संभाली। ऐसी जो सुखदेव जी की तरह परमहंस पैदा होते ही बन जाते हैं, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था बाहर भी बना रखी है। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽप्यसुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वदनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। सुखदेव जी कहते हैं श्री के मद में जो अंधे हो रहे हैं, ऐसे धन के जो मतवाले श्रीमदांध व्यक्ति हैं, व्यक्ति उनके पीछे आसान्वित होकर के भागता है, बाबूजी बाबूजी करता हुआ। ये सेवा करेंगे, जरा चाटुकारिता करेंगे तो माल बाबूजी से अच्छा मिलेगा। तो दुनिया वालों पर तो आसान्वित होकर भागता है, पर जिसने मां के पेट से लेकर मृत्यु तक पूरी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा कर रखी है, उस परम पिता जगत पिता पर भरोसा नहीं करता। अरे जो उन पर भरोसा करता है, ये सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी रहती है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों की छोड़ दो, चक्रवर्ती सम्राट भी ऐसे अवधूत संतों के चरणों में माथा झुकाते दिखाई पड़ते हैं जो उस परमपिता पर पूरा भरोसा रखते हैं। एक राजा था, बड़ा धार्मिक था, उसने प्रतिबंध लगाया था कि मेरे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो जीव हिंसा करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। राजा तो धार्मिक था, पर मल्लाह परेशान हो गए, जिनका धंधा ही मछलियों से चलता था। अब मछली न मारे कैसे काम चले? कोई भी जीव को मारा नहीं जा सकता, राजा का आदेश। उसने सोचा अब उसको बिना मारे चैन न पड़े, तो जंगल में चला गया, अकेले में चुपचाप, कोई नहीं देखेगा, मछली मारूंगा, कौन देखेगा, परीक्षा तो पूरी करूंगा अपनी। सो घनघोर जंगल में जाकर के नदी के किनारे उसने जाल बिछाया, मछलियों को फंसाया, और जैसी जाल बिछा के मछली फंसा रहा था कि उधर से ही राजा अचानक से घूमते हुए पद यात्रा में, अपने रथ घोड़े उनके साथ थे, सैनिक सुरक्षा में थे, राजा की सवारी निकल पड़ी उधर से, जंगल से होती जा रही थी। जो उसने आवाज सुनी, अरे महाराज इधर ही आटप के, अब तो मैं बचने वाला नहीं, जंगल में हूं, पूछेंगे क्या कर रहा था तो क्या बताऊंगा मैं। शिकार खेल रहा था ये कहूं तो मरा, मछली पकड़ रहा था ये कहूं तो मरा, और मैं कुछ नहीं कर रहा था तो खड़ा क्यों था।
आया क्यों था, क्या जवाब मिले? तो बुरे फंसे भाई। उसको युक्ति सूझी, उसने जाल वाल तो सब नदी में फेंक दिया, जो साहित्य लाया था सब फेंक दिया, और जो कपड़े पहन रहे थे वो भी उतार के फेंक करके केवल एक लंगोटी लगा ली, लंगोटी बना ली, और गंगा जी की रज को ही पूरे शरीर में लगा ली। आंख बंद करके गंगा जी के किनारे राम राम राम, बस होठ चलाने लगा, आवाज कुछ नहीं, राम 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 करने लगा। मरता क्या ना करता, बचने का यही उपाय सूझा। क्योंकि राजा धार्मिक थे, उनकी दृष्टि अचानक पड़ी, अरे ये नितांत वन में गंगा तट पर ये कौन बैठा भाई? ओहो, निर्जन वन में तो कोई संत ही में बैठा होगा भाई, गंगा के किनारे। हम लोगों का सौभाग्य है कि गंगा तट पर एकांत में ऐसे दिव्य तपस्वी संत का दर्शन हो रहा है। राजा ने तुरंत सब सैनिकों को कहा, सब रथ घोड़ों से नीचे उतरो, संत के सम्मान में सब पैदल चल करके उन्हें प्रणाम करो, दंडवत करो। अब राजा पूरी सेना के साथ संत दर्शन के लिए आए। अब वो आवाज पास में आती जाए और उसकी धड़कन बढ़ती जाए, न जाने क्या बीतेगी, अब पकड़ा न जाऊं। और राजा ने तुम्हारा साष्टांग प्रणाम किया संत समझ के, और कुछ स्वर्ण मुद्राएं चढ़ावे में रख दी महाराज जी की सेवा में। ऐसे संत की सेवा से तो धन सार्थक हो जाएगा। स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई। अब जब राजा ने चढ़ाया तो चढ़ावा सैनिकों को भी करना पड़ा, कुछ हम भी चढ़ाए। अब इतनी फौज थी, सबने थोड़ा थोड़ा कुछ चढ़ाया, तुम्हारा स्वर्ण मुद्रा और रुपयों का ढेर लग गया। जिससे जो बना श्रद्धा से चढ़ाया। राजा ने कहा, महाराज के भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, आवाज कोई मत करना, शांति से प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, चलो। और उसने तो आंखें ही नहीं खोली, आंख बंद करके बस राम 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 करता रहा। और सब चले गए, आवाज दूर तक चली गई। अब कोई आहट आसपास से नहीं आई, तो धीरे धीरे उसने आंख खोली, फिर चारों तरफ दृष्टि डाली, हाँ दूर दूर तक अब कोई नहीं है, भाई प्राण बच गए। और जैसे ही नीचे देखा, सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर, उसके तो होश उड़ गए। अरे राम राम, मैं तो प्राण बचाने के लिए ये नाटक कर रहा था, और उस नाटक में इतना माल मिल गया मेरे को। उसकी खोपड़ी घूम गई कि मैं जिंदगी भर कमाऊं तब भी इतना न कमा पाऊं। जब नकली राम नाम में इतना चमत्कार हो गया, असली राम नाम नहीं लिया मैंने, तो प्राण बचाने के लिए केवल राम नाम का नाटक किया। तो राम नाम का बानक बनाने में और नाटक करने में इतना माल ठाकुर जी ने मुझे दे दिया। कहीं सच्चे मन से मैंने राम नाम भजन किया होता तो जिंदगी का ही जीवन का ही कल्याण हो जाता। उसका जीवन ही पूरा बदल गया, दिशा ही बदल गई। तो भैया असली राम नाम के बानक में तो बात ही छोड़ दो, नकली भी कोई बना ले तो महाराज महाराज करके लोग पूजने लगते हैं। मूड मुड़ाए तीन गुण, जावे सर की खाज, और खावे को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। बोलो राधे राधे। केवल बानक नकली बन जाए तो व्यक्ति पूज जाए, और असली में राम नाम का चोला धारण करके वास्तव में राम का भक्त बन जाए, उसका तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े देवता उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। नाम का ही इतना प्रभाव है। तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। परमात्मा ने मां के गर्भ में आने से लेके सारा प्रबंध प्रकृति के द्वारा कर रखा है, तो फिर किसी और श्रीमदान्ध की शरण में जाने से की क्या आवश्यकता है। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाहि विधि राखे राम ता
बड़ाई विधि रही। सुखदेव जी अपने अनुभव के आधार पर यह उपदेश दे रहे हैं कि परीक्षित, वस्त्र की जरूरत पड़े तो चीराणी किम पथि न संति। महात्मा लोग वल्कल वस्त्र धारण करते थे। वृक्ष साधु संतों का जीवन बहुत सरल होता था। पहले के जो ब्राह्मण थे वो एक कुटिया पर्णकुटी बनाकर रहते थे जंगलों में, और थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते थे। उनको उस पर्णकुटी में आज के 5 स्टार होटल से भी अच्छा अनुभव प्राप्त होता था। ज्ञान का भंडार उस कुटी में भरा हुआ होता था। ऐसे प्रभु जो सर्वसुलभ हो जाते हैं, उनकी प्रथम वरीयता इन्हीं संतों के आश्रम में होती है। इसीलिए प्रभु सदैव संतों का सम्मान करते हैं और उनकी सदैव प्रभु भी रक्षा करते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। गुफाएं सब नष्ट हो गई हैं क्या? चित्रकूट में जाके देखो कितनी प्यारी प्यारी गुफाएं हैं। और सिर्फ रहने के लिए गुफा ही नहीं है, गुफा में ही भगवान ने पानी का प्रबंध कर रखा है। पहाड़ से ही पानी के झरने प्रवाहित कर दिए हैं, ताकि गुफा में रहने वाला साधु पानी पीने कहां जाएगा, तो पहाड़ों में ही पानी के झरने छोड़ दिए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर देखो कितने पानी के स्रोत निकल रहे हैं। पहाड़ी भाषा में उसको चश्मा बोलते हैं। और महाराज, आपका फ्रिज में पानी क्या ठंडा होगा, इतना शीतल जल उन पहाड़ों के झरनों से निकल रहा है। और बिसलरी भी फैल, इतना शुद्ध जल मिलता है। तो प्रकृति ने जो दिया है उसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर शुद्ध है। पहाड़ों की गुफाओं में रहो, प्राकृतिक झरनों का पानी पियो। और भगवान ने पहाड़ों के ऊपर वृक्षावली भी लगा रखी है। बताओ, हम लोग बगीचा में वृक्ष लगाते हैं, फिर भी उसमें न जाने कितनी रोग लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और कोई ना कोई परेशानी आती है और सूख जाता है। बड़ी मुश्किल से लगते हैं वृक्ष। पर इन पहाड़ों पर खाद पानी देने कौन जा रहा है? तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, और राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरियाए। पहाड़ों पर भी हरे भरे हो रहे हैं। पत्थर पे कहीं पौधा जमता है, परंतु देख लो पहाड़ों पर एक नहीं असंख्य। ये परमात्मा का चमत्कार नहीं तो क्या है? बोले महाराज, गुफाओं में तो रहेंगे, पर गुफाओं में शेर, भालू और सांप बिच्छू भी तो घुस जाते हैं। बोले रुद्धा गुहा की मजितो वतनोपसन्ना। क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है? अर्थात भगवान सदा सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका ये व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। भगवान अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, उन पर भरोसा तो करो। इसलिए संत जो होते हैं वो कभी खाने पीने की अपनी चिंता नहीं करते। भगवान के भरोसे पर जिस स्थिति में प्रभु रखना चाहें उसी स्थिति में रह करके मस्त रहते हैं। इसलिए कभी भी पेट के नाम पर पाप नहीं करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हर स्थिति में भगवान, जिसने गर्भ में रक्षा करी, सरक्षिता रक्षित यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा करी वो बाहर भी तुम्हारी सदा रक्षा करेंगे। और इसी भरोसे पर संत मस्ती में गाते हैं, अरे चिंता करे बलाय हमारी हो, अरे चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की
बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी भगवान की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा। खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। अरे मस्त रहो, मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी गिरधारी भगवान की। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। नाशवानी है काया है, नाशवानी है काया है। जड़ हो करके चेतन भागे, यही बल प्रभु की माया है। यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। अरे जड़ चेतन का, जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण कहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। जय हो।
भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित संत होते हैं, वो कभी अपनी चिंता नहीं करते और संसार पे कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, किसी से आशा नहीं करते। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों से जिससे भी तुम आशा करोगे अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा। इसलिए संत भगवान की कृपा का भरोसा करके सदा मस्त रहते हैं। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया। सद्यो मुक्ति माने शीघ्र भगवान को सीधा प्राप्त कर लेना और क्रम मुक्ति माने क्रमशः ऊर्ध्व लोकों का गमन करते, सुख भोग करते करते अंत में परमात्मा को पाने। उदाहरण से समझो, एक ट्रेन का सफर, एक प्लेन का सफर। ट्रेन में जाओगे, अनेक शहरों को देखते घूमते और आराम से बंबई पहुंच जाओगे और लगेंगे 2 दिन, समय ज्यादा लगेगा। और प्लेन से जाओ तो दिल्ली में उड़ो, दिल्ली से उड़ो सीधे बंबई उतरो, बीच में कोई नहीं मिलने वाला। तो सद्यो मुक्ति है प्लेन का मार्ग और क्रम मुक्ति है ट्रेन का मार्ग। कुछ लोगों को तो केवल परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो सद्यो मुक्ति मांगते हैं। कुछ लोग चाहते हैं हमें स्वर्ग का भी सुख मिले, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये जितने भी लोग हैं इनका भी सुख हम भोग लें, आज अंत में भगवान को पालें। वो क्रम मुक्ति का आश्रय लेते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए वो अलग अलग बताया। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे बंसी वाले की उपासना तो करनी ही चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मानव शरीर उपासना के लिए मिला है, उसे व्यर्थ वासना में ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताओ, भगवान ने ये संसार आकर बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने मंगलाचरण नहीं कर पाया और कथा चालू कर दी। तब 4थे अध्याय में जाके 2य स्कंद के अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दानी मानी क्यों न हो, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, जब तक भगवान के चरणों में वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसका क्षेम होने वाला, कल्याण होने वाला नहीं है। कितने भी बड़े तपस्वी बन जाओ, भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना गति नहीं। क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, यत अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा सुना होगा, बच्चे सब खेलते हैं। 100 अंक होते हैं, 100 को पार कर गए, खेल में पार हो गए। परंतु 100 पार करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े नाग हैं, उसके मुंह पे पहुंच गए तो डस करके वो नीचे उतार देता है।
परंतु सीढ़ी मिल गई तो आपको उठा करके ऊपर पहुंचा देगी। सीढ़ी ऊपर पहुंचाती है और नाग नीचे पटक देता है। ये सांप सीढ़ी का खेल। हमारे जो पाप कर्म हैं यही अघासुर की तरह सांप है। जब आपका कोई जन्मांतर का महापाप फलीभूत होकर के जब आता है तो आपको धराशायी कर देता है, आपकी दुर्दशा कर देता है। और जब कोई पुण्य की सीढ़ी प्राप्त हो जाती है तो वो सीढ़ी, वो पुण्य बल आपको तुरंत ऊपर पहुंचा देता है। यही सांप सीढ़ी का खेल चलता है। पाप के सांप ने डसा तो बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति भी एक क्षण में किसी न किसी लपेटे में आकर जेल चले जाते हैं। बड़े बड़े संपन्न। और जब पुण्य जोर मारता है तो जेल से निकल के सीधे जेल मंत्री बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये सारा जीवन ऐसे ही सांप सीढ़ी का खेल चलता है। पाप नीचे गिराते हैं, पुण्य ऊपर पहुंचा देते हैं। पुण्य का प्रताप जब प्रबल होता है तो बड़े बड़े शक्तिशाली शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बड़े बड़े पाप की फाइल भी दब जाती हैं। परंतु जब पाप जब प्रबल होता है, पाप का जब खाता खुलता है तो जो ऐश्वर्यशाली महापुरुषों के भी दबी हुई फाइलें उखड़ पड़ती हैं। एक के बाद एक स्थितियां प्रबल बन के सामने आ जाती हैं। तो सारा जीवन यही खेल चल रहा है। इसलिए बिना प्रभु की कृपा की सीढ़ी पकड़े आप पार नहीं कर पाएंगे। प्रभु की कृपा की सीढ़ी का आश्रय सबको लेना पड़ता है, बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी संत भी अपने को पापी कह करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हैं बड़े पुण्यात्मा, और ये नहीं कहते हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं। अपने को पापी कह के ही प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, इसी में कल्याण है। मनुष्य शरीर जो आपको हमको मिला है वो आपके पुण्यों का प्रभाव नहीं है, ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेह। भगवान का, उस परमात्मा का जीव से सहज स्नेह है। ऐसा स्नेह है जैसे स्वाभाविक पिता का पुत्र के प्रति होता है। नालायक बेटे के प्रति भी पिता के मन में स्नेह होता है। जानते हुए भी कि इसने दुष्टता की है, मालूम है, फिर भी छुपाता है, समाज से बचाता है, स्वाभाविक प्रेम के कारण। पुत्र का मामला आ जाए तो उसका न्याय बदल जाता है। बड़े से बड़े न्याय प्रिय लोग, सिद्धांतवादी लोग पुत्र के मामले में अपने सिद्धांत और न्याय को ढीला कर देते हैं। एक बार 4 बच्चों ने मिलकर एक गधा मार दिया। गांव के लोग, बच्चों ने गधा मार दिया, जीव हिंसा हो गई, क्या करें? बोले चलो पंडित जी के पास चले, महाराज जी कुछ प्रायश्चित बताएंगे। पंडित जी के पास आए। पंडित जी, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? हमारे बच्चों ने गधा मार दिया। गधा मार दिया? हो, ये तो जीव हिंसा हुई है। महाराज इसीलिए आए आपकी शरण में, कुछ उपाय बताओ, क्या करें, इसका प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित अब यही है कि सोने का गधा बनाओ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दान करो,
तभी उस हत्या का प्रायश्चित होगा। अच्छा, सोने का गधा बनाना पड़ेगा? बोले हाँ, बनाना तो पड़ेगा। तब तक एक जो बच्चे 4 थे ना, उनमें से कहा, महाराज जी आपका भी बेटा था वो संतोष, आपका बेटा संतोष भी था, उसने भी डंडा मारा था हमारे साथ। अच्छा, हमारा बेटा भी था? बोले हाँ। ओहो, तो चलो देखते हैं, कोई दूसरा उपाय देखते हैं भाई। और अंत में पंडित जी बोले, 4 छोरन में एक संतोष, गधा मरे को कछु न दोष। बोलो राधे राधे। हमने प्रायश्चित देख लिया। तो भैया जब पुत्र की बात आवे तो सिद्धांत और न्याय में भी शिथिलता आ जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्रा वयम, श्रुति कहती है हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो जब हम सब उनकी संतान हैं तो क्या वो अपनी संतान के प्रति स्नेह नहीं रखेंगे? तो जीव यदि न्याय के अनुसार उसको कर्म दंड दिया जाए तो जन्म जन्मांतर में जीव का कल्याण नहीं हो सकता। हजारों जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्मों में हजारों पाप कर चुके हैं। अब जिंद उसमें असंख्य जन्म आप हमको लेने पड़ेंगे, तब उन पापों का प्रायश्चित हम भोग सकेंगे। तो पापों के पाप पुण्य की श्रृंखला में तो यह जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहेंगे। परंतु भटकते हुए इन जीवों को देखकर भगवान को दया आ जाती है, एक मौका और बीच में दिया जाए, शायद सुधर गया हो। तो 84 का जो चक्कर पूरा लगना था उसमें कभी कभी भगवान बीच में मौका दे देते हैं, पकड़ के उसे मनुष्य शरीर में भेज देते हैं। कबहु कि कर करुणा नर देही देत ईस, ईश्वर ने ये दिया है। क्यों दिया है? करुणा कर, करुणा करके आप पर, हम पर कृपा करके ये मानव शरीर दिया है। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बड़े दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, तो इन जीवों के लिए, ये भी तो आपके बच्चे हैं, इनके लिए आपने क्या किया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आपका ही अंश है, आपका ही बच्चा है। और आप दया सिंधु हो, करुणा वरुणालय हो, तो आपने अपने बच्चों के लिए किया क्या? भगवान कहते हैं जिन बच्चों से हम बहुत खुश हो जाते हैं उनको हम मानव शरीर में भेज देते हैं। 84 लाख का जो विशाल लंबा चौड़ा परकोटा है, उस 84 के चक्कर से उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, ये जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, ये 84 लाख प्रकार के होते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर है। ब्रह्मा जी ने बहुत, भागवत में वर्णन है, कई प्रकार के जीव बनाए, बनाते जा रहे थे, पर जो भी रचना कर रहे थे उसमें आनंद नहीं आ रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जब ब्रह्मा जी ने मानव शरीर का निर्माण किया तो मुद माप देव, ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। ये हमने शरीर बढ़िया बनाया है। क्यों बढ़िया लगा? क्योंकि इस शरीर से जीव अपना आवागमन मिटा सकता है, अपना उद्धार कल्याण कर सकता है। अन्य जितने शरीर बनाए उनमें किसी में कल्याण करने की क्षमता नहीं। मनुष्य शरीर में क्षमता है, इसलिए इस शरीर को बना के ब्रह्मा जी खुश हो गए। ये मेरी सर्वोत्कृष्ट कृति है। कलाकार या चित्रकार है, बढ़िया चित्र बना रहा है तो दुनिया भले ही तारीफ करे, पर जब तक उसका खुद मन संतुष्ट नहीं हो जाए कि हाँ ये चित्र मेरे मन को अनुरूप बना है, तब उसे संतुष्टि मिलती है। गायक कितने भी राग गावे, परंतु दुनिया भले ही वाह वाह करे, क्योंकि जिसको राग रागिनी का ज्ञान ही नहीं है वो क्या समझेगा कौन सा राग कैसे ढंग से गाया, सही गाया कि इसमें क्या उसने हरकत की। गायक को गाने के बाद स्वयं संतुष्टि हो कि आज मैंने बहुत बढ़िया गाया, तब उसको आत्मसंतोष मिलता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 84 लाख शरीरों में मनुष्य शरीर को बना करके ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त की। प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि इसी से कल्याण हो सकता है। तो भगवान जब किसी पर रीझते हैं तब उसे मानव शरीर देते हैं जो सर्वोत्कृष्ट है। न देहमाद्यम
सुलभम सुदुर्लभम। आप और हमको मिल गया है इसलिए सुलभ है। हम और आप सब मनुष्य ही तो है। हम लोगों को सुलभ है इसलिए हमको उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही, जबकि सुदुर्लभम, केवल दुर्लभम नहीं कहा, सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। गधा घोड़ा बैल से पूछो, घास में, आजकल तो बैलों का काम ही खत्म हो गया, नहीं तो महाराज मूसिका लगा करके घुमाते थे। भूख लग रही है पर मुंह बंद, खा नहीं सकते। शरीर में दर्द हो रहा है फिर भी गाड़ी में लगाए जा रहे, हल में जोते जा रहे। गिरता पड़ता है तो डंडा और ऊपर से पड़ रहा है। सोचिए उनकी गति। आप और हम कितने भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। उन जीव जंतुओं की गति देख करके अपने भाग्य को सराहो, कितनी कीमती चीज हमको मिल गई है। पर हमको कीमत इसलिए पता नहीं है क्योंकि आराम से मिल गई। करुणा करके प्रभु ने अपनी तरफ से गिफ्ट में हमको दे दी है, और जो अपनी मेहनत से वस्तु मिलती है उसकी कीमत समझ में आती है, और जो गिफ्ट में मिल जाती है उसका महत्व समझ में नहीं आता। पुरस्कार में तो भगवान ने ये मानव जीवन देह पुरस्कार रूप में हमको दिया है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, मनुष्य शरीर हमको भगवान की कृपा से मिला है या अपने पुण्य प्रताप से मिला है? यदि ये कहा जाए कि भगवान की कृपा से ही मिला है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि हम पर ही कृपा क्यों करी? भगवान के तो सभी जीव बच्चे हैं, तो हमारी जगह पर ये गधा घोड़े भैंस जो घूम रही हैं, उनको हमारी तरह मनुष्य क्यों नहीं बना दिया? तो भगवान क्या देख करके कृपा करते हैं? अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, ये कहावत है ना। अंधा को रेवड़ी बांटने के लिए खड़ा कर दिया, राम राम करके रेवड़ी बांट रहा है। जब देखता हमारा परिचित है तो ज्यादा दे दिया, और कोई अपरिचित है तो थोड़ा सा पकड़ा दिया। अब दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, तो चीन चीन के दे। तो क्या परमात्मा भी ऐसा ही करते हैं कि किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को गधा घोड़ा बना दिया, मक्खी मच्छर बना दिया? भगवान के तो सभी जीव प्यारे समान होना चाहिए। फिर भगवान में ये पक्षपात क्यों आया? पक्षपात का दोष लगेगा कि हमको मनुष्य बनाया, उनको नहीं बनाया। और यदि ये कहा जाए कि नहीं नहीं, हमने पुण्य किया था, हमारे पुण्य का प्रभाव है इसलिए हम मनुष्य बन गए, नहीं तो हम भी गधा घोड़ा बने होते। तो फिर प्रश्न ये उठता है, फिर ये क्यों कहा जाता है कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया? फिर भगवान ने क्या दिया? हमने अपने पुण्य प्रताप से लिया। तो फिर ये क्यों कहा गया कि कबहू की कर करुणा नर देहि देत ईस? यीशु ने क्या दिया? हमारे पुण्यों से हमें मिल गया। तो प्रश्न को ठीक से समझ लें। यदि अपने पुण्य प्रताप से मिला तो भगवान की क्या विशेषता, और भगवान की कृपा से मिला तो हम पर ही कृपा क्यों करी और जीवों पर क्यों नहीं करी? उसका समाधान यह है, भगवान की कृपा ही उपादान कारण है, और कोई अच्छा काम निमित्त कारण बना लेता है। किसी शुभ कर्म को निमित्त बना करके भगवान ने मानव शरीर दे दिया। एक उदाहरण से समझ लो। विद्यार्थी परीक्षा देने गए, प्रश्न पत्र सामने आया, 10 प्रश्न हल करने हैं, पर 10 प्रश्नों में कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं, ऐसे करो अथवा ऐसे करो। करने टोटल 10 है, प्रश्न उसमें 13 हैं, और 13 में जो वैकल्पिक हैं उन 2 में से एक करना है। सब हल नहीं करने। एक बालक बड़ा अपने को होशियार मानता था, मेधावी था भी, उसने सारे प्रश्न 13 प्रश्न हल कर दिए, जबकि 10 करने थे। और नीचे लिख दी एक लाइन, परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच ले।
परीक्षक ने जब कॉपी जांची तो 10 की जगह 13 किए बैठा है। वैकल्पिक दोनों प्रश्न हल कर दिए उसने। परंतु जब नीचे की लाइन पढ़ी, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच लें, तो परीक्षक को लगा ये थोड़ा अभिमानी भी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है, चलो जांचते हैं। तो वैसे तो परीक्षक प्रभावित था कि इसने सारे प्रश्न हल कर दिए, परंतु उसकी चुनौती के कारण उसने दोबारा प्रत्येक प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह जांचा, एक एक अक्षर। अब वैकल्प में से जो 2 में से 1 करना था उसने दोनों कर रखे थे, संयोग से 1 में कमी उसने पकड़ ली। अब जांचना तो 2 में से 1 ही है, 1 सही था 1 गलत था, पर उसने कह दिया जिसे चाहो उसे जांचो। अब उसका मूड खराब हो गया, तो जो सही किया है उसे तो काट देगा और गलत है उसको जांचेगा, उसी के आधार पर उसको मूल्यांकन देगा। और इसी ढंग से उसने किया तो विद्यार्थी को फेल कर देगा। जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के सारे तथ्यों उत्तरों को सावधानी पूर्वक सुनता है और अंततोगत्वा सबसे अधिक नंबर लाकर वह अपना नाम पूरे स्कूल में कर लेता है, उसी प्रकार से जो भक्त प्रभु के हर इच्छा का अर्थात जो होनी प्रभु ने विधि का विधान लिखा है, उसी तरह प्रभु की इच्छा में आप भी प्रसन्न रहे, क्योंकि सब चीज़ पहले ही लिखी जा चुकी है, कब क्या होना है सब फिक्स है, और जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। इसीलिए कभी भी जो शुभ या अशुभ कुछ भी हो, उसके लिए प्रभु को दोषी ना ठहराते हुए स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभु आपके कष्टों का निवारण करते हैं। भक्तों स्त्री राधे राधे। ये भी बहुत कभी ना कभी कोई बुरा काम बन जाता है। यदि आप भगवान की कृपा का सहारा लेके कहो कि प्रभु पापो हम पाप कर्मा हम जानते हैं कोई ना कोई पाप हमसे बना ही होगा, अब तो आप अपनी कृपा करुणा को देखकर हमारा कल्याण करो, आपकी कृपा के भरोसे हमारे कल्याण हो सकता है, तो भगवान अनुकूल बन जाएं और आपका कल्याण कर दे। वो परीक्षक हैं, कर्म की कॉपी वही जांचते हैं। और यदि आप अपने पुण्य का अभिमान करो, मैंने देखो कितनी भागवत कराई और कितने धर्मशालाएं बनाई और कितने औषधालय बनाए, कितने विद्यालय मैंने बनाए, मेरी वजह से आज इतने लोग पढ़ लिख रहे हैं। ये अभिमान यदि आपने पाल लिया और कहा कि जांच लो हमारी कॉपी, और भगवान ने यदि टेढ़ी निगाह से जांचना चालू किया, बोले आपने औषधालय तो बनाए पर आपने ऐसा खतरनाक आरक्षण का डॉक्टर रखा जिसने कितने लोगों को निपटा दिया, पाप तुम्ही को लगेगा, ऐसा डॉक्टर क्यों रखा? अभी कॉपी जांचने का तरीका है, कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेंगे। पुलिस वाला हाथ दे दे गाड़ी में तो चाहे जितने तुम कागज धरे रहो, कोई ना कोई कमी निकाले लेगा। तुम्हारी आधी बत्ती काली क्यों नहीं है? हाथ मार दिया, लेना है, कुछ भी निकाल देगा। ऐसे ही भगवान यदि आपकी कमी खोजने लग जाएं तो तुम्हें पता भी नहीं है, तुम तो अपने को पुण्यात्मा मान रहे हो, तुम्हारे पुण्य में ही कोई ना कोई पाप निकल पड़ेगा। विद्यालय तो आपने खोला, फलाना अध्यापक ऐसा था जो पूरा कुर्सी पर बैठ के अखबार ही पढ़ता रहता था, बच्चों को तो पढ़ाया नहीं, उनका जीवन बर्बाद हुआ। ऐसे विद्यालय में ऐसा अध्यापक क्यों रखा? अब तुमने तो अच्छे के लिए विद्यालय खोला था, परंतु आपसे दोष बन गया। अब उदाहरण प्रमाण का लो, ये तो आप मौखिक बात है, शास्त्र प्रमाण लीजिए। नृग की कथा आपने सुनी है भागवत में, आगे आएगी। कितना दानी था, गौदान करता था कि नहीं, लाखों गायों का दान किया, पर दानी तो था, पर दानाभिमानी उससे ज्यादा था। मेरे जैसा दानी कोई नहीं। भगवान से भी कहता है, महाराज गिरगिट बना था, गिरगिट बन के पड़ा था, और जब भगवान ने उद्धार किया
जब पूछा कौन हो, बोले महाराज मेरा नाम कौन नहीं जानता, दानियों में कहीं भी चर्चा करोगे तो पहला नाम मेरा ही सुने। दानिस्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम, ये अहंकार उसका बोल रहा है कि मेरे जैसा दानी कोई नहीं है। उसी दान के अभिमान ने उसको गिरगिट बना दिया। दान से तो कल्याण होना चाहिए, दान करे कल्याण, पर बना क्या गिरगिट, क्योंकि दान के अभिमान ने उसको पकड़ रखा था। इसलिए भगवान को शुभ कर्म जरूर करो पर अभिमान मत करो, मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा हूं, धर्मात्मा हूं, तो गिरने में देर नहीं लगेगी। तो बड़े बड़े पुण्यात्माओं का पतन इसलिए हो जाता है क्योंकि दान का अभिमान, पुण्य का अभिमान। और दूसरी तरफ पूतना को देख लो, पूतना, लोकबाल, अग्नि, राक्षसी, रुधिरासना, एक भी सद्गुण जीवन में नहीं है पूतना के, परंतु लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम। भगवान ने कृपा करनी थी कि बुरी भली जैसी भी सही हमारी तो मौसी है, और मां जैसा काम किया है तो गति भी मां जैसी ही देंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो जब पास ही करना है तो कृपांक दे करके भी परीक्षक पास कर देता है, और फेल ही करना है तो कोई ना कोई कमी निकाल करके फेल भी कर देगा। इसलिए भगवान की कृपा का सहारा लेके चलना चाहिए। अहिल्या साधनहीन थी, पाषाण की प्रतिमा बनी पड़ी थी, पति से ही अभिशाप प्राप्त किए, और भगवान को उसका कल्याण करना था। तो भगवान पहुंच गए कल्याण करने के लिए। गुरुजी आगे निकल गए और भगवान आवाज लगा रहे, गुरुजी रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले ये बताओ, ये पत्थर की शिला कैसी पड़ी है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विषेखी। भगवान को कृपा करनी थी, गुरुजी तो निकल गए,